हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर। तो आज हम द्वितीय पाठ है ना, इन्हीं लेसन 2 चैप्टर 2 आपको आज क्या करवाएंगे, रीड करवाएंगे, एक्सप्लेन करवाएंगे। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? शायद अच्छे ही होंगे, ठीक है ना, और अच्छे ही रहना है, ठीक है ना। तो अब देखिए गुड मॉर्निंग हो गई है। अब क्या करेंगे, द्वितीय पाठा को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, कर्त क्रिया संबंधा, यानी कि कर्ता का क्रिया से क्या संबंध होता है, इसके बारे में इस पाठ में हम जानेंगे, ठीक है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोगा। अकारांत मीन्स होता है जिस शब्द में आ लग जाए, यानी स्त्रीलिंग पुरुषों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का प्रयोग, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है आपकी बुक में। मैंने बताया था कि आपकी कौन सी बुक लगती है, बताया था कि नहीं बताया था, सुरभि कक्षा 6। तो इसके चैप्टर 2 में यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है, बालकः पठति। बालकः पठति यानी बालक क्या करता है, पढ़ता है। तो बालकः पठति, तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, एक बालक है। कैसा बालक है, एक बालक है जो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो बालकः पठति, तो यहाँ पे क्या आया है, पठति, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, 2 बालक है, तो क्या हो जाएगा, बालकः पठतः, क्या हो जाएगा, बालकः पठता। आया समझ में? तो एक बालक के लिए पठति और दूसरे बालक के लिए हो जाएगा पठता। और उसी तरह से यहाँ पे बालकः है, यहाँ पे हो जाएगा बालकः, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 2 3 है ना, 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 बालक पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बालकः पठन्ति। आया समझ में, बालकः पठन्ति, है ना। 1 से 2 और 2 से 3 बालक पढ़ रहे हैं ना, आया समझ में। तो यह क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये क्या है, थर्ड पर्सन है ना। जिस प्रकार से हम किस में पढ़ते हैं, अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एक वचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक वचन, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, एक व्यक्ति का बोध होगा, इसे प्रथम कहेंगे, प्रथमा भी कहेंगे, ठीक है ना। प्रथम पुरुष, क्या कहेंगे, प्रथम पुरुष। आया समझ में, इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम पुरुष भी कहेंगे, है ना। ये मध्यम पुरुष हो गया, ये अन्य पुरुष हो गया, 3 हो गया। तो ये हम ये समझाना चाहते हैं कि जब एक बालक का बोध हो, हमें ऐसा लगे कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे ये बालक पढ़ रहा है। जैसे एक बालक है तो उसको क्या बोलेंगे, बालका पठति, और 2 बालक पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बालकौ पठतः, ठीक है ना। और 3 बालक हैं तो बोलेंगे बालकः पठन्ति, है ना, बालक पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कई बालक पढ़ रहे हैं। आया समझ में। फिर देखिए सेकंड में यहाँ पे क्या है, अश्व। अश्व मीन्स क्या होता है, घोड़ा, ठीक है। तो अश्व धवति, उसी तरह होगा जैसे हम ऊपर दिखाए हैं ना, ये बालका पठति, उसी तरह से देखिए अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा हो गया, धवति घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। फिर 2 हो गया, अश्व धवतः, घोड़े दौड़ते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, घोड़े दौड़ते हैं। तो अश्व धवतः, तो यहाँ भी औ की मात्रा लग गई ना कि नहीं लग गई, ये अश्व में लग गई ना, और यहाँ पे क्या थी, ये विसर्ग लगा हुआ था। आया समझ में। इन छोटी छोटी बातों को हमको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है और इन्हीं को समझना है, तभी हम समझ पाएंगे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी एक व्यक्ति, मध्यम पुरुष यानी 2 और उत्तम पुरुष यानी 2। तो ये क्या हो जाएगा अपना का, ये क्या हो जाएगा अपना, ये एक घोड़ा प्रथम, और ये क्या हो जाएगा मध्यम, और ये क्या हो जाएगा अन्य पुरुष, है ना। इस तरह से इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अंडरस्टैंड। तो हमने समझ लिया, अश्व धवति, अश्व धवतः, अश्व धवन्ति,
है ना। एक घोड़ा दौड़ता है, दो घोड़े दौड़ते हैं, और क्या हो जाएगा, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। आया समझ में। अब देखिए सेकंड में देखेंगे उसी तरह, है ना, जैसे हमने पहले देखा है, सिर्फ नाम का चेंज है। ठीक है। मयूरा नृत्यंती, तो मयूर, मोर नाचता है। मयूरा नृत्यंती, मयूर नाचता है, यानी मोर नाचता है। मयूर मीन्स क्या होता है, मोर। मयूर नृत्यंतः, है ना, यहाँ पे औ की मात्रा लग गई ना, ये लग गई, ये ऐसे लगी है, मयूरा लिखा है, मयूरौ, मयूरौ, है ना, ऐसे बना है ना कि नहीं बना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नृत्यंत, क्या हो जाएगा, नृत्यंत, ये नृत्यता, नृत्यता, ये आहा लग गया। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, ती था। ठीक है, आया समझ में। तो यही चीज़ें समझनी है। मयूरा नृत्यति, मयूरा नृत्यतः, मयूरा नृत्यंती, यानी मोर नाचता है, मोर नाचते हैं, बहुत सारे मोर नाचते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे मोर नाचते हैं। आया समझ में। अब देखिए इसके वाक्य, इसी तरह इसके वाक्य हैं। सैनिका रक्षति, सैनिको रक्षतः, सैनिकः रक्षन्ति। गजः गच्छति, गजौ गच्छतः, गजा गच्छन्ति। नरः पिबति, नरः पिबतः, नरः पिबन्ति, है ना। नर पानी पीता है, नर पानी पीते हैं, फिर नर, बहुत सारे नर पानी पीते हैं, बहुवचन में बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है। छात्रा क्रीडन्ति, छात्रा क्रीडतः, छात्रा क्रीडन्ति। बालकः पश्यति, बालकः पश्यतः, और बालकः पश्यन्ति। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रथम, ये हमारा हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। ठीक है ना। ये तीनों को बोध हो रहा, तो ती तह अंति। ऐसा समझ में। ओके, तो ये हमारा हो गया ती तह अंति। ठीक ना। इसके बाद देखें अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। अकारांत पहले हम पढ़े थे, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग, है ना, सॉरी पुल्लिंग का। और अब क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग, है ना। इन्हीं की अब स्त्रीलिंग यानी कि जिसमें लड़की का बोध हो, है ना, फीमेल का, मेल और फीमेल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्पष्ट चित्र आपके सामने बना हुआ है, आप तो सब कोई जानते हैं, अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बालिका पठति, सेम वैसा ही लिखा, बालिका पठति हमने पहले कहा था। अब यहाँ पे क्या है, ये बालिका है, एक लड़की है, तो क्या कर, लड़की पढ़ती है। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जब दो लड़कियाँ हैं तो क्या हो जाएंगे, बालिके पठतः, बालिके बालिका पठन्ति, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है ती तह अंति। ठीक ना, आया समझ में। तो बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिका पठन्ति। यहाँ पर सिर्फ लिंग का चेंज किया गया है, बाकी सब कुछ यथावत है, यानी यथावत मतलब पहले जैसा ही है। ठीक है। फिर आगे देखें, चटका कुंजति, चटके कुंजतः, चटका कुजंती। ठीक ना, कुजंती। तो यहाँ पे देखिए चटका मीन्स क्या होता है, पक्षी, है ना, ये लिखा चटका कुंजति। पक्षी क्या करते हैं, गुंजन करते हैं, यानी बोलते हैं, कुंजति। चटके कुंजतः यानी कि दो पक्षी क्या करते हैं, गूंज रहे हैं, चहचहा रहे हैं, और बहुत सारे पक्षी क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, ऐसा। ठीक है। आगे देखें, महिला पचति, महिले पचता, महिले पचंती, महिला पचंती। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक महिला खाना बना रही है, ठीक है ना। तो क्या रही है, महिला भोजन पका रही है, महिला भोजन, दो महिलाएं भोजन पका रही हैं। और यहाँ पे 1 2 3 तीन महिलाएं हैं, तो बहुत सारी महिलाएं क्या कर रही हैं, भोजन पका रही हैं। तो यहाँ पे बहुवचन, यानी एक और दो का नहीं, दो से अधिक का बोध हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा महिला पचंती। आया समझ में। इन्हीं की क्या कह रही हैं, महिलाएं भोजन पका रही हैं, ऐसा। आया समझ में। तो जब आपको बोला जाएगा कि क्या है, तुम बोलोगे अपने लिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना, और तुम किसी दूसरे के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे, तुम पढ़ते हो, है ना। और फिर जब किसी दूसरे से तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जाएगी तो क्या कहोगे, वे सब पढ़ते हैं, है ना।
तो तुम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन, और तुम दूसरे के लिए बात कर रहे हो तो सेकंड पर्सन, और जब तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है तो क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन। ठीक है ना, प्रथम, मध्यम, उत्तम। आया समझ में। फिर देखिए अन्य वाक्यान, इसी तरह से जैसे वाक्य में रचना पहले की गई थी वैसे ही की गई है। छात्रा लिखति, छात्रे लिखता, छात्रा लिखन्ति, अजः चरितः, अजय चरतः, अजः चरन्ति, है ना। छात्रा लिखती है, छात्र लिखते हैं, छात्र बहुत सारे छात्र लिखते हैं। अंति, जहाँ पर अंति लग जाएगा तो समझ लेना कि वहाँ पर बहुवचन है, और जहाँ पे तह अह की मात्रा लग जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विवचन, और जहाँ पर ती का होगा तो मतलब कि एक वचन, एक व्यक्ति की बात की जा रही है। आए समझ में। अजः चरति, अजय चरतः, अजः चरन्ति, कलिका विकसति, कलिके विकसता, कलिका विकसन्ति, बालिका वदति, बालिके वदता, बालिका वदन्ति। आया समझ में। हाँ, नेक्स्ट देखें, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द प्रयोग, इसी में है, द्वितीय पाठ में ही है आपके। तो यहाँ पर क्या है, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग है, यानी कि जो ना स्त्री है ना पुरुष है ना, उसे क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग, है ना। तो पुरुष को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग, और जिसमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग, और जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध ना हो तो क्या बोलते हैं, उसे नपुंसक लिंग। आया समझ में। अब आगे देखें, उसी तरह है, फलम पतति, फले पततः, फलम फलानि पतन्ति, फल गिरता है, फल गिरते हैं, बहुत सारे फल गिरते हैं। आया समझ में। ये हो गया। तो अन्य इसी तरह वाक्य भी हैं, ठीक है ना। अब देखो, कार्यानम चलन्ति, कार्याने चलता, कार्यानि चलन्ति, है ना। एक कार चलती है, दो कार चलती है, एक कार चलती है, दो कार चलती है और तीन कार चलती है, ठीक है ना। तो कार्यानम चलन्ति, कार्याने चलता, कार्यानि चलन्ति। ओके। अब आगे देखिए, पुस्तकम अस्ति, पुस्तके स्तः, पुस्तकानि सन्ति। यह पुस्तक है ना, पुस्तक है, ये पुस्तक है, ठीक है ना। ये बहुत सारी पुस्तकें हैं। आया समझ में। इस तरह से तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही चीज़ें सभी में हैं। अब देखिए यहाँ पे वाक्य, अन्यानि वाक्यानि, पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसता, पुष्पाणि विकसन्ति, है ना। तो पुष्पम विकसन्ति, जब एक पुष्प की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, पुष्पम विकसन्ति, यानी पुष्प क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है ना। और क्या होती है, पुष्पे विकसता, दो, यानी पुष्प क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। और यहाँ पे पुष्पाणी, जब आड़ी लग जाएगा और अंति लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत सारे पुष्प क्या हो जाते हैं, विकसित होते हैं, यानी खिलते हैं, है ना। व्यंजनम भ्रमति, व्यंजने भ्रमतः, व्यंजानि भ्रमन्ति, ती तह अंति, ठीक है ना। मेन ये है आपका ती तह अंति क्रिया में। और जो आपका ये करता है तो क्या हो, ए ने, व्यंजनम, व्यंजने और व्यंजनानी, है ना, इनमें भी इफेक्ट आएगा। इन सब चीज़ों का खास ध्यान दें। आया समझ में। नेक्स्ट आगे देखें। अब देखिए, उचित मेलनम कुरुत, उचित मेलनम कुरुत। तो यहाँ पर मैचड होता है, आप लोगों में होता है ना इंग्लिश में, जोड़ियाँ मिलाना, ठीक है। तो ये क्या लिखा गया है, आ और बा में दो शब्द लिखे गए हैं, दोनों का क्या करना है, मिलान करना है। आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, पुष्पाणि विकसन्ति, क्या हो जाएगा, पुष्पाणि विकसन्ति, है ना। तो इसका इससे मेल हो जाएगा, है ना। और जब हम कॉपी में लिखेंगे तो इसके सामने लिखेंगे जस्ट। आया समझ में। एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये पुष्पाणि तो विकसन्ति हो जाएगा, ठीक है, विकसन्ति। अजह तो क्या हो, अजह मीन्स क्या होती है, बकरी होती है ना। तो बकरी क्या करती है, चरती है। गंगा क्या कर रही है, प्रवाह कर रही है, प्रवहन्ति। बालका तो क्या हो जाएगा, पठता। आया समझ में। ये
और फिर बालकौ, तो क्या हो जाएगा बालकौ पठतः, है ना। ये द्विवचन का द्विवचन में ही मिलेगा। आया समझ में। फिर क्या हो जाएगा चटके, तो चटके कूजतः, कूजतः, है ना। तो जो जिसके सामने है वहाँ पर ऐसे ऐसे लिखेंगे, है ना, जस्ट सामने लिखेंगे। आया समझ में। फिर देखिए छात्रः, क्या हो जाएगा छात्रः, छात्रः, छात्रा गजंती, है ना। छात्रा क्या हो जाएगा गजति, यानी छात्रा क्या करती है जाती है, ठीक है ना। चक्राणी, तो क्या हो जाएगा चक्राणी भ्रमंती, जिसमें मैंने कहा था कि आड़ी शब्द लग जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, इसलिए इस बहुवचन के साथ भ्रमंती लगेगा। क्या लगेगा भ्रमंती। आया समझ में। फिर इसके बाद लग जाएगा यानम, तो क्या होगा यानम जो होगा क्या होगा यान क्या होगा गच्छति होगा। इसमें यान जो है क्या करेगा जाता है। आया समझ में। यान क्या होता है जा रहा है, ये गच्छति कर रहा है, ठीक है। बालिके, तो क्या हो जाएगा पठता, ये पठंती, बालिके यानी कि क्या हो जाएगा बालिके पठती, यानी बहुवचन है, कई लड़कियां पढ़ रही हैं तो अंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंती, पठंती अंती, ये लग जाएगा। आया समझ में ऐसे। फिर आगे देखें पत्रे, तो क्या हो जाएगा पततः, पत्रे पततः। इसके बाद देखें क्या है चित्र दृष्टवा उद्रत उत्तरत, है ना। चित्र को देखकर क्या कीजिए इनके उत्तर लिखिए, है ना। तो चित्र को देखिए किसका पेड़ दिख रहा है, किसी का पेड़ दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको पेड़ को क्या करना है, इसमें प्रश्न किया गया है किम पतति, किम पतति, तो यहाँ होगा पत्ते पतति, पत्ते पतति, है ना। किम की जगह हो जाएगा पत्ते, क्या हो जाएगा पत्ते, ऐसा लिखेंगे पत्ते, और ये पतति पूरा उसी तरह लिख जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक वचन की ही बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं बॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे के क्रीडंती, वे कौन खेल रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बालकः क्रीडन्ति, क्या लिखेंगे बालकः, बालकः, ठीक है ना। और ये बालकः क्रीडन्ति। आया समझ में। फिर इसके बाद देखें कः धावति, तो क्या हो जाएगा बालिका, जैसे यहाँ पर बच्चों के लिए कहा गया था लड़के हैं बॉयज हैं तो बालका हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा बालिका हो जाएगा, है ना। ऐसा समझ में। फिर कानि विकसंती, तो कौन हो जाएगा बहुत सारे पुष्प दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे पुष्प है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुवचन होगा, तो क्या हो जाएगा पुष्पाणि विकसंती, पुष्पाणि विकसंती। फिर इसके बाद देखें कः हसति, कौन हंसता है, तो क्या हो जाएगा बालका हंसति, एक बालक है ना कः हसति, और इसके क्रिया में क्या लगा हुआ है ती, क्या लगा हुआ है ती, तो क्या हो जाएगा हम बालकों तो नहीं बोलते हैं ना, बालकों कब बोलेंगे जब दो बालक होंगे, और एक बालक होगा तो क्या हो जाएगा बालका हंसति, ठीक है। और जब यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या है बालिका किम करोति, बालिका जो है लड़की क्या कर रही है ना, तो हम बोलेंगे बालिका भोजनम करोति, है ना। किम की जगह हमको लिखना है भोजनम, है ना, भोजनम, ठीक है ना, भोजनम करोति, बाकी वही लिखना है जो प्रश्न में लिखा है, किम को हटाकर भोजनम लिख देंगे। बालिका क्या करती है भोजन करती है, और देखो दोनों में ही ती लगा हुआ है, लगा है ना, ये ती करोति, है ना। और दोनों ही हमको चित्र समझने में आ रहा है कि क्या है दोनों फर्स्ट पर्सन है, यानी एक वचन है ना। किसी एक लड़का या किसी एक लड़की की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे बालिका और बालका ही आएगा, ठीक है ना। और
लास्ट में इसकी क्रिया में जो हंसने का कार्य कर रहा है तो उसमें क्या लगेगी, ती ही लगेगी। आया समझ में। फिर देखिए बच्चों, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है ना। तो बालका चरती, बालका चरती, क्या बालक चरती है? नहीं, अजह चरती, है ना। बालक थोड़ी ना चरती है, बालका तो क्या करते हैं, खदती होगा, ठीक है ना। तो ये गलत है। अश्व धवती, तो क्या हो जाएगा, सही होगा। अश्व जो होते हैं धावती, यानी क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ये सही होगा। इसी प्रकार से इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ें। मयूरा रक्षति, है ना। तो क्या हो जाएगा, मयूरा रक्षा करता है, गलत है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। छात्रा लिखती, तो छात्र लिखती है ना। एक छात्र की बात कर रही है, छात्रा लिखती, तो ये सही होगा। बालिका कुजति, ये गलत होगा। क्या बालक बालिका जो है वो कुंजन कर रही है? नहीं, पक्षी की तरह, उसकी तरह, सॉरी, चटके कुंजती होगा, है ना, पक्षी की। ये गलत हो जाएगा, क्या होगा, गलत। कलिका विकसती, है ना। कलिका जो हो रही हैं तो कलिकाएं, यानी कि जो पुष्प की कलिकाएं होती हैं तो क्या हो रही, विकसित होती है, तब तो फूल बनता है पूरा। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। घ नंबर हमारा सही। फिर चटका पठती, चटका पठती, क्या चटका जो पक्षी होता है, चटका, वो पढ़ता है? नहीं पढ़ता भाई, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें प्रश्न 5 में, बहुवचने परिवर्तन कुरुत, बहुवचने परिवर्तन कुरुत। तो यथा, यथा का मतलब होता है, मैंने कल बताया था आपको, यथा का मतलब होता है एग्जाम्पल या उदाहरण, उदाहरण, ठीक है ना, उदाहरण, ऐसा समझ में। तो यथा का मतलब, तो अश्वा धवती, तो एक अश्वा धवती और अश्वा धवंती, यहाँ पर एक वचन से सीधे बहुवचन में परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित मतलब जानते हैं ना, बदला गया है, ठीक है। तो अश्वा धवती, तो क्या हो जाएगा, अश्वा धवंती, है ना। घोड़ा दौड़ता है, और यहाँ पे घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़े की बात हो रही है, और जहाँ पे अश्वा लग जाएगा, देखिए बड़ा आ की मात्रा लग गई है वा में, और विसर्ग भी लगा, अधवंती, अंति लग गया है। धावता में क्या लग गया है, अंति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारी। इसी तरह से बालिका पठती, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालिका, है ना। जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका, अभी ती है ना, तो क्या हो जाएगा, अंति। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चटका, चटका कुंजती, है ना। अंति सभी में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है। आया समझ में। तो बालिका, बालका, बालिका पठंती, है ना, और चटका कुंजती, ठीक है। फलम पतति, तो एक फल की बात करें तो क्या हो जाएगा, जब बहुत सारे फल होंगे तो क्या हो जाएगा, फले, फले पतंती, और इसकी क्रिया में क्या लग जाएगा, अंति लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अंति। ग्रहे स्ता, तो क्या हो जाएगा, ग्रहे ग्रहाणी, यानी कि ग्रहे यानी बहुवचन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रहाणी शंति। फिर गजह गच्छता, हाथी क्या हो रहा है, जा रहा है ना, तो एक हाथी की बात की जा रही है। अब यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो क्या हो जाएगा, गजौ गजह गच्छन्ति, क्या हो जाएगा, गजह गच्छन्ति। आया समझ में। तो हमने एक एक अभ्यास के पैराग्राफ को, जिसमें एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, द्वितीय पाठ का, मैंने एक एक शब्द आपको बता दिया है। आप बार बार वीडियो देखें, ठीक है ना, और उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल रूप से बताया गया है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।